नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, डरावनी डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मेरे एक रिश्तेदार के साथ घटी थी। उनका नाम था रामकिशोर साहू। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुझसे कहा था वो आज भी मेरी रूह को कपा देता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी खत्म होने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जानना होता है कि मेरी कहानियां कहां कहां तक पहुंच रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामकिशोर साहू की आप बीती। रामकिशोर साहू, यह नाम आज भी उनके गांव में डर के साथ लिया जाता है। वो एक छोटा व्यापारी था जिसकी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ईमानदार लोगों की किस्मत में सिर्फ संघर्ष लिखा होता है। रामकिशोर की दुकान में ग्राहक आते तो थे, पर इतने कम कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। सुबह से शाम तक वो अपनी छोटी सी दुकान में बैठा रहता, उम्मीद की आंखों से राह देखता कि कोई ग्राहक आए। लेकिन दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और हालात बेहतर होने की बजाय और भी बिगड़ते चले गए। रामकिशोर की किस्मत जैसे फूटी हुई थी। जितनी भी मेहनत करता उतना ही नुकसान होता जाता। उसकी पत्नी सुशीला और 2 बेटियां, बड़ी अनीता, छोटी सुनीता। घर चलाना मुश्किल था। कभी कभी 2-3 दिन तक सिर्फ चावल और नमक से काम चलाना पड़ता। पास पड़ोसी तो हंसी मजाक में ही सही, लेकिन कह देते थे, रामकिशोर भैया, लगता है आपके भाग्य में व्यापार लिखा ही नहीं है, कोई और काम देखिए। ये बातें उसके दिल पर चाकू की तरह चलती थीं। रात में अकेले पड़ा रहता तो सोचता, भगवान, मैंने कोई पाप किया है क्या? इतनी मेहनत करता हूं फिर भी हाल यह है कि घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं जुट पाता। एक दिन की बात है, रामकिशोर अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि गांव के बाहर उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई। वो आदमी काफी बूढ़ा था, लंबे लंबे बाल, माथे पर तिलक और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने रामकिशोर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तुम तो बड़े परेशान लग रहे हो बेटा, क्या बात है? रामकिशोर ने सोचा कि ये तो कोई साधु महात्मा लग रहे हैं, इनसे अपना दुख दर्द बांटने में कोई हर्ज नहीं। उसने अपनी सारी परेशानी बता दी। व्यापार नहीं चलता, घर की हालत खराब है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। वो बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर हंसकर बोला, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन बताऊं? रामकिशोर के चेहरे पर आशा की एक किरण चमकी। हां बाबा जी, जरूर बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। देखो बेटा, उस बूढ़े ने आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, तुमने यक्षिणी साधना के बारे में सुना है? रामकिशोर का दिल धड़का। यक्षिणी, ये नाम तो वो बचपन से सुनता आया था। दादी नानी की कहानियों में यक्षिणी का जिक्र होता था, लेकिन ये सब तो अंधविश्वास है ना। बूढ़े ने उसके चेहरे के भाव देखे और समझ गया। अरे, ये कोई अंधविश्वास नहीं है बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यक्षिणी साधना सच में होती है, और अगर सही तरीके से की जाए तो वो इतना धन देती है कि 7 पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर पाएंगी। रामकिशोर के मन में एक तूफान मच गया। एक तरफ तो उसे लग रहा था कि यह सब बकवास है, दूसरी तरफ उसकी गरीबी और बेइज्जती ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वो किसी भी चीज को आजमाने को तैयार था। लेकिन बाबा जी, रामकिशोर ने झिझकते हुए पूछा, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में कुछ अजीब सा था। खतरा तो हर चीज में होता है बेटा, जिंदगी जीने में भी खतरा है। लेकिन हां, यक्षिणी साधना में एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? रामकिशोर का गला सूखने लगा। देखो, यक्षिणी तुम्हें धन देगी, बहुत सारा धन, लेकिन बदले में वो कुछ मांगेगी भी। हर अमावस्या की रात को वो एक युवती का रक्त मांगती है, बस इतना सा। रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रक्त? मतलब? हां बेटा, खून। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में कितनी लड़कियां हैं, कोई एक को हर महीने। समझे ना तुम? रामकिशोर का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर गया। एक तरफ अपार धन का लालच, दूसरी तरफ किसी निर्दोष की हत्या। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। बूढ़े ने उसकी मनोस्थिति भांप ली। सोच लो बेटा, मैं आज रात गांव से चला जाऊंगा। अगर तुम्हारा मन है तो आज रात 12 बजे श्मशान में मिलना।
वहां मैं तुम्हें पूरी विधि बता दूंगा, और अगर नहीं आना तो मत आना, लेकिन फिर गरीबी का रोना भी मत रोना। इतना कहकर वो अचानक से गायब हो गया। रामकिशोर ने आसपास देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया, जैसे धरती निगल गई हो उसे। रामकिशोर घर पहुंचा तो उसका दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। खाना खाते वक्त पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, आज बड़े परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, वो बड़ी मुश्किल से बोला, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा था। रात में वो बिस्तर पर लेटा तो नींद कहां आनी थी। बार बार वही बातें सूझ रही थीं। रात के 11 बजे तक वो तय नहीं कर पाया था कि जाना है या नहीं। लेकिन जब उसने अपनी बेटियों को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहने सो रही थीं, तो उसका दिल भर आया। पत्नी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। भगवान, उसने मन में सोचा, अगर सच में कोई रास्ता मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक 12 बजने से 5 मिनट पहले रामकिशोर चुपचाप घर से निकला और श्मशान की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। उसे नहीं पता था कि वो जिस राह पर कदम रख रहा है वहां से वापसी नहीं है। श्मशान में पहुंचकर वो इंतजार करने लगा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कहीं कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। रात के 12 बजे से कुछ मिनट बाद रामकिशोर श्मशान में अकेला खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। दूर से सिर्फ गांव की कुछ मध्यम रोशनी दिख रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा, लेकिन गरीबी और बेइज्जती ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, आ गया बेटा। वो मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वो पहले से कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चारों ओर जैसे कोई अलग सी आभा थी। हां बाबा जी, रामकिशोर ने डरते डरते कहा, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। क्या वाकई ये सब हो सकता है? बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। बेटा, जो लोग डरते हैं वो कभी कुछ नहीं पा सकते। आज तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जोखिम उठाया है, तुम भी उठाओ। रामकिशोर ने गहरी सांस ली। ठीक है बाबा जी, बताइए क्या करना है। बूढ़े ने अपने कपड़ों से कुछ चीजें निकाली। लाल कपड़ा, काले धागे, कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए कागज और एक छोटा सा चाकू। सुनो ध्यान से, उसने कहा। पहले तो तुम्हें इस लाल कपड़े को यहां श्मशान के बीच में बिछाना होगा, फिर इन काले धागों से एक गोला बनाना होगा। उसके बाद इन मंत्रों को पढ़ते हुए यक्षिणी को पुकारना होगा। रामकिशोर के हाथ कांप रहे थे। और अगर वो आ गई तो तुम उससे अपनी इच्छा कहना। वो तुमसे बदले में कुछ मांगेगी, तुम हां कर देना। बस इतना याद रखना, एक बार हां कर दिया तो पीछे हटना मत, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह सुनकर रामकिशोर का गला सूख गया, लेकिन अब वो बहुत दूर तक आ गया था। वापस जाने का मतलब था फिर से वही गरीबी, वही बेइज्जती। उसने कांपते हाथों से लाल कपड़ा बिछाया, फिर काले धागे से एक गोला बनाया। बूढ़े ने उसे मंत्र सिखाए। वो मंत्र इतने अजीब थे कि उसकी जुबान पर चढ़ने में ही मुश्किल हो रही थी। अब शुरू करो, बूढ़े ने कहा। और हां, डरना मत, भगवान तुम्हारे साथ है। रामकिशोर ने मंत्र जाप शुरू किया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं। वो घबराया, लेकिन मंत्र जाप जारी रखा। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। रामकिशोर का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर सामने की हवा में जैसे कुछ हलचल हुई। धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले तो धुंधली सी दिखी, फिर साफ होती गई। रामकिशोर ने देखा तो उसकी सांस अटक गई। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। उसकी आंखें सामान्य आंखों जैसी नहीं थीं, वो लाल रंग की थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने मुझे पुकारा है। उसकी आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें एक ठंडक भी थी। रामकिशोर का गला बैठ गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। यक्षिणी हंसी। डर गए व्यापारी? अरे,
मैं तो तुम्हारी मनोकामना पूरी करने आई हूं। बोलो क्या चाहिए? रामकिशोर ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। धन? यक्षिणी ने सिर हिलाया। हां, यह तो मैं दे सकती हूं, लेकिन पहले तुम मेरी शर्त सुनो। रामकिशोर ने कांपती आवाज में पूछा, कैसी शर्त? हर अमावस्या की रात को मुझे एक युवा कन्या का रक्त चाहिए, ताजा रक्त। इसके बदले मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी खर्च नहीं कर पाएंगी। रामकिशोर को लगा कि उसके कान गलत सुन रहे हैं। युवा कन्या का रक्त, इसका मतलब तो हत्या। यक्षिणी ने उसके चेहरे के भाव देखे। क्यों, डर गए? अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में कितनी लड़कियां हैं, 1 महीने में सिर्फ 1, और देखो जिंदगी भर की समस्या का समाधान। रामकिशोर का दिमाग तेजी से चल रहा था। एक तरफ तो यह घिनौना काम था, दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटियों का भविष्य। अगर वो अमीर हो जाए तो अनीता और सुनीता को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो अच्छी शिक्षा पा सकेंगी, अच्छी शादी हो सकेगी। लेकिन ये तो पाप है, उसने हकलाते हुए कहा। यक्षिणी जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। पाप? तुम्हें पाप की चिंता है? अरे व्यापारी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तुम्हारे आसपास जितने अमीर लोग हैं, सबने कुछ ना कुछ गलत काम किया है। बस वो चतुर हैं, तुम जैसे भोले नहीं। रामकिशोर का मन तेजी से बदल रहा था। यक्षिणी सही कह रही थी। जो लोग आज अमीर हैं, वो भी तो कोई दूध के धुले नहीं हैं। और फिर अगर वो अमीर हो जाए तो कम से कम अपनी बेटियों का भला तो कर सकेगा। अच्छा, उसने आखिरकार कहा, मैं मान जाता हूं। यक्षिणी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वाह, अब तुम्हारे अंदर अक्ल आई है। लेकिन सुनो, एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी भी अमावस्या की रात मुझे रक्त नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर की औरतों से ले लूंगी, समझे? इस बात को सुनकर रामकिशोर की रूह कांप गई। लेकिन अब तो वो समझौते में बंध गया था। हां, समझ गया। बहुत अच्छे, तो कल से तुम्हारा व्यापार चमकने लगेगा। ग्राहक इस तरह आएंगे जैसे कोई जादू हो गया हो। और हां, अगली अमावस्या तक का समय है तुम्हारे पास, तैयारी कर लेना। यक्षिणी धीरे धीरे गायब होने लगी। आखिरी बात उसने यह कही, रामकिशोर, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। वो पूरी तरह गायब हो गई तो रामकिशोर को एहसास हुआ कि वो पसीने से तरबतर हो गया था। वो बूढ़े की तरफ मुड़ा, लेकिन वो भी गायब था। सिर्फ हवा में एक अजीब सी गंध बाकी थी, जैसे खून की गंध हो। रामकिशोर डगमगाते कदमों से घर वापस आया। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार यक्षिणी की लाल आंखें और उसकी डरावनी हंसी याद आ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने जो समझौता किया है वो उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। उसे नहीं पता था कि धन के साथ साथ एक ऐसी लत भी आने वाली थी जो उसे इंसान से राक्षस बना देगी। अगली सुबह से ही रामकिशोर के जीवन में अजीबोगरीब बदलाव होने शुरू हो गए थे। अगली सुबह जब रामकिशोर की आंख खुली तो वो खुद को बहुत अलग महसूस कर रहा था। रात भर जो कुछ हुआ था वो सब क्या सच था या सिर्फ एक डरावना सपना? लेकिन जैसे ही वो अपनी दुकान खोलने गया, उसे पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच था। पहले तो दुकान में कोई खास बात नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही 10 बजे गांव के सबसे बड़े व्यापारी केशव जी आए। रामकिशोर को देखकर वो बोले, अरे रामकिशोर भाई, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत अच्छा चावल आता है। मुझे 10 क्विंटल चाहिए, दाम जो भी हो देने को तैयार हूं। रामकिशोर हैरान रह गया। केशव जी को तो उसकी दुकान के बारे में कभी पता भी नहीं था, और अचानक से 10 क्विंटल चावल, इतना ऑर्डर तो उसे साल भर में भी नहीं मिलता था। केशव जी के जाने के बाद एक ग्राहक आते रहे। जो लोग पहले उसकी दुकान की तरफ देखते भी नहीं थे, आज वो सब सामान खरीदने आ रहे थे। दोपहर तक उसकी दुकान खाली हो गई। जो सामान महीनों से पड़ा था वो सब बिक गया। सुशीला को भी अजीब लग रहा था। जी, आज क्या बात है, इतने ग्राहक कैसे आ गए? रामकिशोर ने झूठ बोला, पता नहीं, शायद भगवान की कृपा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि यह सब यक्षिणी का कमाल था, और उसे एक अजीब सा नशा हो रहा था, इतना पैसा कमाने का नशा। अगले दिन भी यही हुआ, और उसके अगले दिन भी। एक हफ्ते में ही रामकिशोर के पास इतना पैसा हो गया कि वो हैरान था। उसने तुरंत अपना सारा कर्जा चुका दिया, नए कपड़े खरीदे, घर की मरम्मत कराई,
गांव वालों को भी अजीब लगने लगा। जो रामकिशोर एक हफ्ते पहले तक परेशान रहता था, अचानक से वो कैसे इतना खुश और अमीर हो गया। रामकिशोर भाई, एक दिन पंडित जी ने पूछा, आपका व्यापार अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया? कोई खास पूजा पाठ किया है क्या? रामकिशोर का गला सूख गया। नहीं पंडित जी, बस भगवान की कृपा है। लेकिन पंडित जी की आंखों में शक था। उन्होंने कहा, रामकिशोर, मैं बचपन से तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई है। यह अचानक से इतना पैसा, कुछ तो गड़बड़ है। रामकिशोर ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा गया, कहीं किसी को शक न हो जाए। दिन बीतते गए और रामकिशोर का व्यापार आसमान छूने लगा। अब वो सिर्फ किराने का सामान नहीं बेचता था। उसने कपड़े की दुकान भी खोली, सोने चांदी का व्यापार भी शुरू किया। जो काम उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो सब हकीकत बनता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या नजदीक आती जा रही थी, रामकिशोर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यक्षिणी की शर्त, उसे एक युवा कन्या का रक्त देना था। लेकिन कैसे, किसे मारे, यह सब सोचकर उसकी नींद हराम हो गई थी। अमावस्या से 2 दिन पहले रामकिशोर गांव में घूम रहा था। उसकी नजर गांव की लड़कियों पर पड़ रही थी। कौन सी लड़की अकेली रहती है, किसका कोई पता नहीं चलेगा। यह सब सोचते सोचते उसका दिल धड़क रहा था। अचानक उसे राधा दिखी। राधा गांव के किसान बालू की बेटी थी। 18-19 साल की खूबसूरत लड़की, लेकिन बालू की 1 साल पहले मौत हो गई थी और राधा की मां भी बीमारी से चल बसी थी। अब राधा अकेली थी। गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहती थी। रामकिशोर के मन में शैतान ने प्रवेश किया। यह लड़की तो अकेली है, इसका कोई पूछने वाला भी नहीं। अगर यह गायब हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा कि यह कहीं और चली गई है। अमावस्या की रात आ गई। रामकिशोर का हाल बेहाल था। दिन भर वो कुछ खा पी नहीं पाया। सुशीला ने कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। रात के 11 बजे रामकिशोर घर से निकला। उसके हाथ में एक रस्सी और एक चाकू था। वो राधा के घर की तरफ गया। राधा का घर गांव के बिल्कुल किनारे था। चारों तरफ खेत थे। राधा सो रही थी। रामकिशोर ने धीरे से दरवाजा खोला। गांव में लोग दरवाजे बंद करके नहीं सोते थे। अंदर जाकर उसने देखा कि राधा चारपाई पर सो रही है। पहले तो रामकिशोर का हाथ कांपा। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये तो बिल्कुल निर्दोष लड़की है। लेकिन फिर उसे यक्षिणी की धमकी याद आई। अगर उसने रक्त नहीं दिया तो यक्षिणी उसकी अपनी बेटियों को मार देगी। रामकिशोर ने राधा के मुंह पर कपड़ा रखा ताकि वो चिल्ला ना पाए। राधा की आंख खुली तो वो घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रामकिशोर ने उसे कसकर पकड़ लिया। राधा बेटी, रामकिशोर की आवाज कांप रही थी। मुझसे यह सब नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। राधा की आंखों में डर और आश्चर्य था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि रामकिशोर काका उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। रामकिशोर ने उसे रस्सी से बांधा और श्मशान की तरफ ले गया। राधा लगातार रो रही थी और इशारों से पूछ रही थी कि क्यों। श्मशान में पहुंचकर रामकिशोर ने फिर वही लाल कपड़ा बिछाया और यक्षिणी को पुकारा। कुछ ही देर में वो प्रकट हो गई। वाह रामकिशोर, यक्षिणी ने खुश होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसका खून भी मीठा होगा। राधा ने यक्षिणी को देखा तो वो डर के मारे बेहोश हो गई। यक्षिणी ने राधा की गर्दन पर हाथ रखा और उसका खून चूसने लगी। रामकिशोर की आंखें बंद थीं। वो ये सब देख नहीं सकता था। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो राधा का शरीर बिल्कुल सूख गया था, जैसे उसके अंदर खून नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यक्षिणी ने खुश होकर कहा, बहुत स्वादिष्ट था, तुम्हारा इनाम। उसने हवा में हाथ हिलाया और रामकिशोर के सामने सोने की अशर्फियों का एक थैला गिरा। यह क्या करूं इसका? रामकिशोर ने राधा के शरीर की तरफ इशारा किया। चिंता मत करो, यक्षिणी हंसी। सुबह तक इसका शरीर राख हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यक्षिणी गायब हो गई और रामकिशोर सोने का थैला लेकर घर आ गया। सच में सुबह तक राधा का शरीर गायब हो गया था। अगले दिन गांव में हल्की सी हलचल हुई कि राधा कहीं दिख नहीं रही, लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद वो अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली गई है।
कुछ दिन बाद गांव वाले सब भूल गए। रामकिशोर का व्यापार और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसने एक नया घर बनवाया, बेटियों को अच्छे स्कूल में भेजा, सुशीला के लिए सोने के गहने बनवाए। लेकिन अंदर ही अंदर रामकिशोर बदलता जा रहा था। उसके मन में अब दया माया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वो सिर्फ पैसे के बारे में सोचता रहता और हर महीने अमावस्या का इंतजार करता कि यक्षिणी फिर आएगी और उसे और अमीर बना देगी। अगली अमावस्या पर उसने गांव की दूसरी लड़की को मारा, फिर तीसरी। ऐसे 1 साल में उसने 12 लड़कियों को मारा। गांव वाले परेशान थे कि लड़कियां कहां गायब हो रही हैं, लेकिन किसी को शक नहीं था कि रामकिशोर जैसे भले आदमी का इसमें हाथ हो सकता है। रामकिशोर अब करोड़ों का मालिक था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। वो एक जीता जागता राक्षस बन गया था। उसे अब यक्षिणी के बिना चैन नहीं आता था। वो बेसब्री से हर अमावस्या का इंतजार करता, लेकिन रामकिशोर नहीं जानता था कि जिस यक्षिणी पर वो इतना भरोसा करता है, वो उसके साथ एक बड़ा खेल खेल रही है। और जल्द ही वो समय आने वाला था जब ये खेल का असली रंग दिखेगा। समय तेजी से बीत रहा था। रामकिशोर साहू अब छत्तीसगढ़ के उस इलाके का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके 3-4 शहरों में व्यापार थे। गांव में उसका नया हवेली जैसा घर था। सुशीला और दोनों बेटियां अब शहरी तौर तरीकों से रहती थीं। अनीता और सुनीता अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थीं, लेकिन पिछले 2 सालों में रामकिशोर का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, कभी कभी अकेले में बुदबुदाता रहता, रात को अचानक उठकर बाहर चला जाता। सुशीला ने कई बार पूछा तो वो कहता कि व्यापार की चिंता है। असल में रामकिशोर को अब यक्षिणी की लत सी लग गई थी। जब वो उसे रक्त देता तो यक्षिणी खुश होकर उसे न सिर्फ पैसा देती बल्कि अपनी खूबसूरती का जादू भी दिखाती। रामकिशोर उस खूबसूरती के सामने बेबस हो जाता। 2 साल में उसने 24 लड़कियों की बलि दे दी थी। अब गांव की और आसपास की लड़कियों को लेकर लोग सावधान रहने लगे थे। कुछ लोगों को शक भी हो रहा था कि यहां कोई जादू टोना का मामला है। लेकिन एक दिन रामकिशोर के मन में एक खराब ख्याल आया। वो सोचने लगा, अब मेरे पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां आराम से खा सकती हैं। क्यों ना मैं यक्षिणी के चक्कर से छुटकारा पा लूं? आखिर कब तक यह सब चलेगा? यह सोच उसके मन में दिन ब दिन मजबूत होती गई। उसने तय किया कि अगली अमावस्या को वो यक्षिणी को कोई बलि नहीं देगा। देखते हैं क्या होता है। अमावस्या की रात आई। रामकिशोर घर में ही रुका रहा। वो श्मशान नहीं गया। उसने सोचा कि यक्षिणी उसका इंतजार करेगी, फिर चली जाएगी। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास अचानक से घर में तेज हवा चलने लगी। सभी दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। सुशीला और बच्चे डर गए। क्या हो रहा है जी? सुशीला ने पूछा। रामकिशोर का गला सूख गया। वो समझ गया कि यक्षिणी आई है। अचानक घर के अंदर ही यक्षिणी प्रकट हो गई, लेकिन आज वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। सुशीला और बच्चियों को यक्षिणी दिख नहीं रही थी, सिर्फ रामकिशोर उसे देख सकता था। यक्षिणी चीखी, रामकिशोर, तूने मुझे धोखा दिया है। आज अमावस्या है और तू मेरे लिए कोई बलि लेकर नहीं आया। रामकिशोर कांप गया। मैं चुप। यक्षिणी और भी गुस्से में आ गई। तूने मेरी शर्त तोड़ी है। अब तू खुद मेरा शिकार बनेगा या फिर अपने घर की औरतों को मेरे हवाले कर देगा। रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, प्लीज माफ कर दे। माफी? यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि घर के शीशे टूटने लगे। तूने 2 साल तक मेरा फायदा उठाया और अब माफी मांग रहा है? रामकिशोर घुटनों के बल गिर पड़ा। प्लीज मुझे एक मौका दे दे, अगली अमावस्या तक। नहीं, यक्षिणी ने उसकी बात काटी। अब बहुत हो गया। तेरी सजा शुरू होती है आज से। यक्षिणी गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, तेरी बेटियों को देखना, कैसे एक एक करके मैं उनका खून सोखती हूं। उसी रात से अनीता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार आया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की के शरीर में खून की कमी हो रही है, लेकिन वजह पता नहीं चल रही। 2 दिन बाद सुनीता भी बीमार पड़ गई। वही लक्षण, तेज बुखार, कमजोरी और खून की कमी।
रामकिशोर समझ गया कि यह सब यक्षिणी का काम है। वो बेटियों के कमरे में छुपकर देखता रहता। आधी रात को उसे यक्षिणी दिखती जो बच्चियों का खून चूस रही होती। सुशीला रो रोकर बेहाल हो गई थी। जी, बच्चे क्यों बीमार पड़ गए? कोई इलाज नहीं हो रहा। रामकिशोर कुछ नहीं कह पाता था। वो जानता था कि डॉक्टर या दवाई से कुछ नहीं होगा। ये तो यक्षिणी का श्राप है। एक हफ्ते में दोनों बेटियों का हाल बहुत बुरा हो गया। वो इतनी कमजोर हो गईं कि बिस्तर से उठ नहीं सकती थीं। उनका रंग एकदम पीला पड़ गया था, जैसे शरीर में खून ही ना हो। रामकिशोर को हर रात यक्षिणी दिखती। वो हंसकर कहती, कैसा लग रहा है रामकिशोर? अब पता चला ना कि मुझसे दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। रामकिशोर रोते हुए कहता, प्लीज मेरी बेटियों को छोड़ दे। मैं जो चाहे करूंगा, लेकिन इन्हें माफ कर दे। अब बहुत देर हो गई है। यक्षिणी कहती, अगली अमावस्या तक दोनों का खून खत्म हो जाएगा और फिर तेरी पत्नी की बारी। रामकिशोर का दिमाग फिरने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेटियां मरने के किनारे पहुंच गई थीं। एक दिन वो दौड़ता भागता उसी तांत्रिक के पास गया जिसने उसे यक्षिणी साधना के बारे में बताया था। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो तांत्रिक तो 1 साल पहले मर गया था। रामकिशोर बिल्कुल टूट गया। अब वो क्या करे? पास के एक दूसरे गांव में एक पुराना तांत्रिक रहता था। रामकिशोर उसके पास गया और अपनी सारी कहानी बताई। तांत्रिक ने सुना और गहरी सांस ली। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की है। यक्षिणी साधना से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है। कैसा रास्ता बाबा जी? रामकिशोर की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। तुझे खुद को उस यक्षिणी के हवाले करना होगा। अपनी जान देकर अपने परिवार को बचाना होगा। रामकिशोर का दिल बैठ गया। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, तांत्रिक ने सिर हिलाया। यक्षिणी तब तक नहीं मानेगी जब तक उसे बदला नहीं मिल जाता, और तेरा सबसे बड़ा बदला तेरी अपनी जान है। रामकिशोर सिर पकड़कर बैठ गया। एक तरफ अपनी जान, दूसरी तरफ परिवार। क्या करे वो? लेकिन बाबा जी, अगर मैं अपनी जान दे दूं तो मेरे बच्चे कैसे जिएंगे? कौन देखभाल करेगा उनकी? तांत्रिक ने कहा, तू इतना पैसा छोड़कर जा रहा है कि तेरा पूरा परिवार आराम से जी सकेगा। और सबसे बड़ी बात, वो जिंदा तो रहेंगे। अभी तो लगता है सब मर जाएंगे। रामकिशोर को समझ आ गया कि तांत्रिक सही कह रहा है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। अगली अमावस्या सिर्फ 3 दिन बाद थी। रामकिशोर ने तय किया कि वो अपनी जान देकर अपने परिवार को बचाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यक्षिणी के साथ किया गया सौदा इतना आसान नहीं है। मौत के बाद भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलने वाला था। रामकिशोर के घर में मातम छाया हुआ था। दोनों बेटियां अनीता और सुनीता बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उनके होंठ नीले पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून निकाल लिया हो। सुशीला दिन रात रो रही थी। हर तरफ से डॉक्टर बुलाए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। खून की जांच कराई तो रिपोर्ट में दिखा कि बच्चियों के शरीर में खून का लेवल एकदम कम हो गया है, लेकिन कहीं से खून बह नहीं रहा। रामकिशोर जानता था कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। हर रात जब वो बेटियों के कमरे में जाता तो उसे यक्षिणी दिखती जो उनका रक्त चूसती रहती। अमावस्या से 1 दिन पहले सुशीला भी बीमार पड़ गई। वही लक्षण, अचानक कमजोरी, चक्कर आना और एक अजीब सी ठंडक। रामकिशोर समझ गया कि अब यक्षिणी उसकी पत्नी को भी अपना निशाना बना रही है। उस रात रामकिशोर ने अपनी डायरी में लिखा, कल अमावस्या है। मैंने तय कर लिया है कि मैं यक्षिणी के सामने खुद को पेश करूंगा। शायद मेरी जान देकर मैं अपने परिवार को बचा सकूं। जो पाप मैंने किए हैं उसकी सजा मुझे ही भुगतनी चाहिए। अमावस्या की शाम को रामकिशोर ने अपने परिवार को देखा। सुशीला और दोनों बेटियां बेहोशी की हालत में थीं। पड़ोसियों ने कहा था कि लगता है इन्हें कोई बुरी नजर लगी है। रामकिशोर ने सुशीला के माथे को छुआ और धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। रात के 11 बजे रामकिशोर घर से निकला और श्मशान की तरफ चल पड़ा। आज उसके साथ कोई बलि का शिकार नहीं था। आज वो खुद शिकार बनने जा रहा था। श्मशान में पहुंचकर उसने पुराना लाल कपड़ा बिछाया और यक्षिणी को पुकारा,
कुछ ही देर में वो प्रकट हो गई। आज उसकी शक्ल पहले से भी डरावनी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें गुस्से से लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। तो आ गया रामकिशोर, यक्षिणी ने हंसकर कहा। लेकिन आज तू कोई लड़की लेकर नहीं आया, मतलब फिर से मुझे नाराज करना चाहता है? रामकिशोर ने हाथ जोड़े। नहीं देवी जी, आज मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने आया हूं। मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे परिवार को छोड़ दो। यक्षिणी जोर से हंसी। उसकी हंसी से पूरा श्मशान गूंज उठा। वाह, अब अक्ल आई है तुझे, लेकिन क्या लगता है इतना आसान है? रामकिशोर की सांस फूलने लगी। मतलब ये, यक्षिणी का चेहरा और भी डरावना हो गया। कि तू समझता है तेरी एक जान के बदले मैं इतने सालों का हिसाब बराबर कर दूंगी? तूने 24 निर्दोष लड़कियों को मारा है, सिर्फ अपने लालच के लिए। अब तेरी एक जान से क्या होगा? रामकिशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? यक्षिणी ने उसके चेहरे के नजदीक आकर कहा। तू मरेगा, लेकिन मौत के बाद भी तेरी आत्मा मेरी गुलाम बनकर रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और हां, तेरे परिवार को बख्श दूंगी, लेकिन तू कभी भी शांति नहीं पाएगा। ठीक है, रामकिशोर ने तुरंत कहा। मंजूर है। यक्षिणी मुस्कुराई। इतनी जल्दी हां कर दी? पता है ना कि मतलब क्या है इसका? तेरी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, तुझे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। हर अमावस्या को तू मेरे साथ इसी श्मशान में आना और मेरी सेवा करना, समझा? रामकिशोर का गला सूख गया, लेकिन वो जानता था कि अब कोई चारा नहीं है। हां, समझ गया। अच्छा, तो फिर तैयार हो जा। यक्षिणी ने अपने नाखून बढ़ाए जो तलवार की तरह नुकीले हो गए। रामकिशोर ने आंखें बंद की। उसे अपनी पत्नी और बेटियों का चेहरा याद आ रहा था। भगवान, अगर कोई पाप किया है तो मुझे माफ कर देना और मेरे परिवार को खुश रखना। यक्षिणी ने अपने तेज नाखूनों से रामकिशोर की गर्दन पर वार किया। खून की धारा बहने लगी। रामकिशोर को लगा जैसे उसकी जिंदगी उसके शरीर से निकल रही है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सुकून भी मिल रहा था कि कम से कम उसका परिवार बच जाएगा। जैसे जैसे उसका खून बहता जा रहा था, यक्षिणी उसे पी रही थी। रामकिशोर की आवाज धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। आखिर में उसकी सांस रुक गई। यक्षिणी ने उसका सारा खून पी लिया। फिर उसने कहा, रामकिशोर, अब तू मर गया है, लेकिन तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। उठ। अचानक रामकिशोर की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकली। वो अपने मृत शरीर को देख रहा था। यक्षिणी हंसकर बोली, देखा, अब तू सिर्फ एक आत्मा है और हमेशा मेरी गुलामी करेगा। रामकिशोर की आत्मा को एहसास हुआ कि वो एक भयानक जाल में फंस गया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। यक्षिणी ने उसके मृत शरीर को गायब कर दिया। सुबह तक कोई निशान नहीं था कि वहां कुछ हुआ था। अगली सुबह रामकिशोर के घर में चमत्कार हुआ। सुशीला की आंख खुली तो वो बिल्कुल ठीक थी। अनीता और सुनीता भी एकदम स्वस्थ हो गई थीं। उनके चेहरे पर रंगत वापस आ गई थी। सुशीला ने घर में रामकिशोर को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे गांव में तलाश की गई, कोई पता नहीं चला कि वो कहां गया। दिन महीने बीतते गए। रामकिशोर के व्यापार से जो पैसा था, उससे सुशीला और बच्चियों का गुजारा अच्छे से हो रहा था, लेकिन रामकिशोर का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन गांव वालों ने एक अजीब चीज नोटिस की। हर अमावस्या की रात को श्मशान से किसी के रोने चीखने की आवाज आती थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रामकिशोर की आवाज सुनी है। सच में, रामकिशोर की आत्मा को हर अमावस्या को यक्षिणी की सेवा करने श्मशान आना पड़ता था। यक्षिणी उसे तरह तरह की यातनाएं देती, कभी आग में जलाती, कभी बर्फ में जमाती। अगर कभी आप उस गांव से गुजरें और श्मशान के पास से अमावस्या की रात को कोई रोने चीखने की आवाज सुने, तो समझ जाइएगा कि यह रामकिशोर साहू की आत्मा है, जो आज भी अपने पापों की सजा भुगत रही है, और यक्षिणी आज भी वहां किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप किस शहर से देख रहे हैं। अगर ऐसी और हॉरर स्टोरीज चाहिए तो डरावनी डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।